आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। खराब लाइफस्टाइल और अनियमित दिनचर्या अनेक रोगों को जन्म देती है। दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने उपचार के लिए फिजियोथेरेपी एक बेहतर विकल्प है। महावीर इंटरनेशनल द्वारा आयोजित एक दिवसीय निशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर में ढेरों मरीज लाभान्वित हुए। धनकेशरी मंगल भवन में हुए इस शिविर का उद्घाटन महापौर रामू रोहरा ने किया। शिविर के प्रमुख फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक जैन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक सम्मानीय श्री ज्ञानचंद गुनावत जी, सम्मानीय श्री डी.एस. जैन जी, सम्मानीय रमन लोढ़ा जी, सम्मानीय डॉक्टर दीपक जैन जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैन समाज हमेशा समाज की सेवा में अग्रणी रहा है। मानवता की सेवा हमारा परम धर्म है। भगवान महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिए हैं वो चरितार्थ करता हुआ दिखता है महावीर इंटरनेशनल के द्वारा। भगवान महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश हम सबको दिए, जो ज्ञान हमको बांटा है, सिर्फ जैन समाज की, सर्व समाज को, सभी समाज को उसका पालन करना चाहिए। जब भी मुझे महावीर इंटरनेशनल के द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि मुझे मालूम है इनके कार्यक्रम कैसे रहते हैं, काम कैसे, कार्य कैसे हैं, पुण्याई के काम रहते हैं, तो ऐसे जगह में किसी भी बिना लाग लगाए के मैं पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सीधे सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर किसी न किसी भावना से जुड़े हुए लोगों की, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाओ। भगवान महावीर स्वामी जी कैसे कहते थे कि आप वहाँ खड़े भी हो गए तो आपका पुण्य जुड़ जाता है। इसी परोपकार धर्म के पर हमको चलना है। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर दीपक जैन जी को। अति व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद भी आप ऐसे कार्यक्रम में आए और हम सबको उसका लाभ मिलेगा, धरती वासियों को लाभ मिलेगा और आप परोपकार की भावना से काम कर रहे हैं। मैं पुनः महावीर इंटरनेशनल के सभी सदस्यों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। खाना नहीं है, ठीक है, मोबाइल सोफे में देख के नहीं सोना है। सोफे लेटे लेटे सोफे में लेट के टीवी देखना, सोफे में लेट के मोबाइल चलाना, लेटे लेटे मोबाइल चलाना, गर्दन झुका के मोबाइल चलाना, ये सब नहीं करना है। ये इससे दर्द बढ़ते जाएगा ना, तो फिर नेक, नाक, गर्दन जाम हो जाएगी पूरी की पूरी, फिर गर्दन खोलने तक ही ज़्यादा होगी। और हर 6 महीने 1.5 साल के अंदर, 6 महीने से 1.5 साल के अंदर में अपना विटामिन डी चेक कराइए। मेनोपॉज कब आया था? वही 40 साल में आया। 40 साल में आया ना, आपको भी, तो क्या कभी विटामिन डी चेक नहीं कराएगा? एक बात जानिए, आप लोग के लिए भी है, 40 साल के बाद जब मेनोपॉज यानी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो पीरियड्स के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस में ना हमारा विटामिन डी और B12 नेचुरली बनता नहीं है। ऊपर से हम प्योर वेजिटेरियन है। अपना हर 6 महीने से 1.5 साल के अंदर में एक बार विटामिन डी चेक कराइए, और चेक कराने के बाद उसका फिजिशियन से, ना कि दवाई की दुकान से जाके दवाई लीजिए, विद गाइडेंस, ताकि ओवरडोज ना हो, तो टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है, 2-3 चीज़ें लिखो तो ध्यान रखिएगा। वही बता दूँ, हाँ, कंफर्म केयर फ्राइडे जाते हैं, कौन सा टेस्ट हुआ है, अरे रिपोर्ट रखनी चाहिए, पुरानी से पुरानी फाइल नेचुरली वहाँ बैठ जाइए। मेन सपोर्ट तो वही है, पुरानी बीमारी क्या है। छोटे जोड़ों में दर्द होता है, बड़े जोड़ों में दर्द होता है, पूरे जोड़ में कांच का दरवाजा लगा ना, उसके अंदर आवा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब सिर्फ घुटने में होगा या तो हिप में होगा।
अगर नीलों को है इन्हीं को है तो रिमोटाइड आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। आरे पे चेक करेंगे, आरे पे चेक करेंगे। ये 3 के रिपोर्ट्स आपको पता चलेगा कि आपको रिमोटाइड आर्थराइटिस है कि नहीं है। आपका आरे पे हाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जिस हिसाब से आप सिम्टम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे रात में इतना ज़्यादा पेन होता है, मुझे अंगे सूज जाती है। आर्थराइटिस के कारण है। घर अभी देखिए यहाँ पे किसी थेरेपी के बाद में मोम की वो थेरेपी है तो मोम की थेरेपी कीजिए, वरना घर में बहुत सारा कैंडल लेके आइए, उसको मेल्ट कीजिए, अंदर हाथ डुबाइए, सेकिए, निकाल दिए। वही करना पड़ेगा आपको। हाथ दिखाइए ऐसे, अभी देखो टेढ़ा होना चालू नहीं हुआ है, तो करते रहिए। बॉल के साथ स्क्वीजिंग करिए ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा एंगल है बस। बॉल लीजिए, सॉफ्ट बॉल से स्क्वीज कीजिए। पुट्टी रहती है ना घर में बच्चों की पुट्टी खेलने की, उस पुट्टी को मोड़िए, बनाइए, उसे शेप बनाइए ताकि फिंगर मूवमेंट रहे। और मोम से सेकिए, गर्म पानी के बाल्टी में पानी में हाथ डालिए, उसको ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ये सब करिए। और अपना चेकअप कराते रहिए कंटिन्यूसली। हर 1.5 साल में, साल भर में चेक करा के देखते रहिए बढ़ तो नहीं रहा है, साल कंट्रोल भर में 3 बार तो साल में तो मैं जाती हूँ नेचुरोपैथी में, जो आप मोम थेरेपी बोल रहे हैं ना, उसको भी करवाई है। रेगुलरली करने की ज़रूरत है क्योंकि रेगुलर देखिए में एक सब्जेक्ट से एक दिन, जैसे 10 दिन तो करवा दीजिए, 10 दिन का ट्रीटमेंट रहता है। उसके बाद साल भर क्या करते हैं। साल भर में वापस ट्रीटमेंट में 3 बार चले गई समझो मैंने जिंदल में। और कहाँ कहाँ दर्द होता है फिंगर के अलावा, उंगलियों के अलावा। फिंगर में ये सब जितने जॉइंट, ये यहाँ पे हड्डी निकल गई अरे बराबर, डॉक्टर पॉजिटिव हड्डी बराबर।